हेलो बच्चों, मैं से संजीव शुक्ला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस स्पेशल सेशन में। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा जो सेशन है वो लीनियर अलजेब्रा की बेसिक्स पे बेस्ड है और मैंने आपको पहले लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस कराया था। और आज का हमारा लेक्चर जो है वो बेस्ड है ऑन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेसेस। आपके जितने भी वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कंसेप्ट हैं वो कहीं ना कहीं देखोगे आप तो इन्हीं 5 वेक्टर स्पेसेस में ही घूमते रहते हैं। तो वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेसेस हैं एक बार देख लेते हैं क्विकली। तो सबसे पहला आपका जो वेक्टर स्पेस है इंपॉर्टेंट जो आपको दिखेगा दैट इज द स्पेस ऑफ एन टपल्स। और आपको पता है कि ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आगे चल करके आप ये प्रूव करते हैं कि कोई भी एन डायमेंशन वेक्टर स्पेस इज समवॉट आइसोमॉर्फिक टू स्पेस ऑफ एन टपल्स अगर वो फाइनाइट डायमेंशनल है, उसकी डायमेंशन अगर एन है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है स्पेस ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद है स्पेस ऑफ फंक्शंस, नेक्स्ट है स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। और लास्ट में विल बी स्टडिंग स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस। तो ये जो है 5 इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेसेस हैं जिन पे आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं लीनियर अलजेब्रा के वो बेस्ड हैं, ठीक है। तो एक बार एक एक करके इनको क्विकली और जो है डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला आपका है वेक्टर स्पेस की डेफिनीशन। मैंने वैसे लास्ट क्लास में कराया था, बट वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और इंटरेस्टिंग हो जाएगी अगर मुझे एक और एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर के बारे में पता हो जो आई होप आपको पता हो, ग्रुप्स। क्या? ग्रुप्स। हमने लास्ट क्लास में भी आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बताई थी, हमने आपको फील्ड की डेफिनेशन बताई थी, हमने आपको सब फील्ड की डेफिनेशन बताई थी, हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड डिस्कस किया था। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, लेकिन एक दूसरे अप्रोच से, एंड दैट इज अप्रोच ऑफ अबिलियन ग्रुप्स, ठीक है। तो एक बार क्विकली डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। लेट वी टुगेदर विद सम बाइनरी ऑपरेशन बी एन अबिलियन ग्रुप। ये क्या है? कोई अबिलियन ग्रुप है। एंड एफ टुगेदर विद एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बी अ फील्ड। अब ये जो एडिशन मल्टीप्लीकेशन है अंडरस्टूड है कि दे आर एनी बाइनरी ऑपरेशन जिसके रिस्पेक्ट में वो मैंने आपको जो फील्ड की प्रॉपर्टीज बताई थी, है ना, एक्सियम्स वो सारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। ओके, बी अ फील्ड, ठीक है। ओके, देन वी इज सेट टू बी अ वेक्टर स्पेस ओवर the field F if the following conditions hold। ठीक है। So let V plus be an abelian group and F plus dot be a field, then V is said to be a vector space over the field F if the following conditions hold। What are the conditions? पहली बात तो ये ध्यान में रखना किसके लिए कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। फॉर सम फंक्शन विच इज एक्चुअली डिफाइंड from f cross v to v। तो फॉलोइंग कंडीशन होल्ड फॉर सम फंक्शन फ्रॉम f क्रॉस v टू v, है ना। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। कोई भी एक ऐसा फंक्शन आपको मिल जाए जिसके लिए ये जो कंडीशन में लिखने वाला हूं वो होल्ड कर जाए तो हम कहते हैं कि v इज वेक्टर स्पेस ओवर f। क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि अल्फा टाइम्स x प्लस वाई equals alpha times x plus alpha times y for every alpha belongs to f and for every xy belongs to v। दूसरी कंडीशन है कि अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x इज अल्फा टाइम्स x प्लस बीटा टाइम्स x फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f एंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू v। तीसरी कंडीशन है कि अल्फा बीटा टाइम्स x is equal to alpha
times beta times x for every alpha beta belongs to f and for every x belongs to v. And fourth condition and the last condition is 1 into x is x for every x belongs to v. और 1 क्या है? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड, है ना. 0 जहां पे, अब जरा ध्यान से समझिएगा, आपने v को ऑलरेडी एबेलियन ग्रुप कह दिया है. v को एबेलियन ग्रुप कहते ही उस पर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं आपके पास? 4 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना. क्या क्या? एक तो आपका हो गया एसोसिएटिविटी, दूसरा आइडेंटिटी, तीसरा इनवर्स और चौथा एबेलियन वाली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी. 4 प्रॉपर्टी वहां हो गई और 4 प्रॉपर्टी ये हो गई. टोटल कितनी प्रॉपर्टी होगी? 8. ठीक है, तो ये 8 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो रही हैं आपके पास तो हम कह देते हैं कि v जो है f के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है. अब ये सब भी मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि जब आप कहते हो कि 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे ये आप कह रहे हो f का एलिमेंट है, ये आप कह रहे हो x और y v के हैं तो x प्लस वाई, देखो x y v के हैं तो यहाँ जो प्लस है वो v वाला प्लस है, v का बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है. और जब इसको प्लस को ऑपरेट करोगे तो जो x प्लस वाई आएगा वापस v का एलिमेंट आएगा, ठीक है. तो ये v का एलिमेंट है और ये f का एलिमेंट है, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कौन सा मल्टीप्लिकेशन है? वो ये वाला मल्टीप्लिकेशन है, द स्केलर मल्टीप्लिकेशन. एक फील्ड के एलिमेंट को एक v के एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और वापस v का एलिमेंट आ रहा है, ठीक है. ऐसे जब आप यहां पे देखो तो ये v का एलिमेंट है, ये f का एलिमेंट है, तो यहां मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. ये आपका f का एलिमेंट है, ये v का एलिमेंट है, तो यहां जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या है? f का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी हाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद v का एलिमेंट बनता है, ये भी v का एलिमेंट बनता है, तो यहां जो एडिशन है वो v का एडिशन है. इस प्रकार से आप हर एक में देख सकते हैं, जहां दो f के एलिमेंट ऐड हो रहे हैं वो f का एडिशन है, जहां f के 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो f का मल्टीप्लिकेशन है. जैसे यहां पे देखो ये f का मल्टीप्लिकेशन है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ f, ठीक है. और जहां पे आपका एक f का एलिमेंट एक v के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे मल्टीप्लिकेशन दरअसल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है. इसी प्रकार से 2 f के एलिमेंट अगर ऐड किए जा रहे हैं तो फील्ड का एडिशन है. एक f का एलिमेंट, सॉरी 2 v के एलिमेंट अगर ऐड किए जा रहे हैं तो वो v का एडिशन है. ये अपने आप डिसाइड कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना. मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये समझ पाना. तो खुद ही अपने आप दिख जाएगा कि कहां किसका मल्टीप्लिकेशन है, किसका एडिशन है, ठीक है ना. ओके, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज फॉर v टू बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड f. ओके, अब इससे पहले कि मैं स्पेस ऑफ n टपल पे जाऊं, एक और अद्भुत चीज है वो ध्यान से सुनिएगा. एक और एग्जांपल है, एक तो थ्योरम है, मोर मतलब प्रिसाइज अगर बोला जाए तो ये थ्योरम कहती है कि इफ f is a field, if f is a field and k is a subfield of f, subfield of f, then f is a vector space over k, ठीक है. So if f is a field and k is a subfield of f, then f is a vector space over k, ठीक है. अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, अगर आपको देखना है तो समझ रहे हो, इसका फायदा क्या हो तो मैं भी बताऊंगा, बट अभी क्या हो रहा है वो देखते हैं कैसे हो रहा है. ये मैं कह रहा हूं कि f अगर फील्ड है और k कोई सब फील्ड है f का, देन f इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस ओवर f, सॉरी f इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस ओवर k. क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनिएगा. जब आप कहते हैं कि f फील्ड है, f फील्ड है का मतलब क्या है? f फील्ड है का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट ऑपरेशन ऑफ एडिशन फ्रॉम f क्रॉस f टू f, देयर एग्जिस्ट ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम f क्रॉस f टू f. और जो ये f क्रॉस f टू f एडिशन होता है इसके रिस्पेक्ट में आपको पता है कि f जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाता है, इज अबेलियन ग्रुप, है ना. तो अबेलियन ग्रुप तो डन हो गया. जब आपको वेक्टर स्पेस बनाना है
तो पहला आपको क्या चाहिए, पहला आपको चाहिए एक अबिलियन ग्रुप। तो एफ जो अपने एडिशन के रिस्पेक्ट ग्रुप बनाता है वो कैसा ग्रुप बनाता है, अबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, एवरी फील्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो अबिलियन ग्रुप तो अपने पास आ गया, एफ के ऊपर अबिलियन ग्रुप का स्ट्रक्चर तो अपने पास आ गया। अब मुझे अगर उसको वेक्टर स्पेस बोलना है ओवर के, तो मुझे बस एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन में कैसे डिफाइन करने वाला हूं वो देखते हैं। हाउ एम आई गोइंग टू डिफाइन अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन? नाउ डिफाइन एन स्केलर मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम k क्रॉस f टू f एस अल्फा स्टार x इज इक्वल टू अल्फा एक्स। अब जरा ध्यान समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं। अल्फा किसका एलिमेंट है, k का। x किसका एलिमेंट है, f का। ये अल्फा इंटू एक्स का क्या मतलब है? देखो अल्फा k में है, ये f है और इसकी सब फील्ड k है। अल्फा अगर k में है तो वो f में भी तो है। अल्फा अगर k में है तो f में भी तो है, क्योंकि k f का ही सब फील्ड है। k इज अ सब फील्ड ऑफ f, दैट मींस k हैज टू बी अ सबसेट ऑफ f फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो भी अल्फा k में लोगे वो f में तो होगा ही होगा, और x भी f में है। और f के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करना जानते हैं? ये मल्टीप्लीकेशन जो है जिसके रिस्पेक्ट में f माइनस जीरो अबिलियन ग्रुप बनाता है ना, f में से जीरो एलिमेंट को हटा दो वो वापस अबिलियन ग्रुप बनता है मल्टीप्लीकेशन के। हर फील्ड में से जीरो एलिमेंट हटाने के बाद जो बचता है वो मल्टीप्लीकेशन वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वापस अबिलियन ग्रुप बनाता है, पता है आपको। तो ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन है, ये वाला फील्ड का जो मल्टीप्लीकेशन है, उस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन को मैंने यहां पे यूज किया है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फील्ड। और ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फील्ड वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी आपको पता है? देन पहला कि अल्फा स्टार अगर मैं x प्लस वाई करूंगा तो बाय डेफिनेशन ये अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और क्योंकि फील्ड का मल्टीप्लीकेशन उसके एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो ये अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू वाई हो जाएगा, है ना। तो ये इसका मतलब ये वापस आपका अल्फा स्टार एक्स प्लस अल्फा स्टार वाई आ गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डन। जो वेक्टर स्पेस बनाने के लिए पहली प्रॉपर्टी चाहिए इसके लिए मल्टीप्लीकेशन वाली, दैट इज डन। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ आई टॉक अबाउट अल्फा प्लस बीटा स्टार एक्स, तो बाय डेफिनेशन दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, जो कि वापस बेटा आपका अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स आ जाएगा, जो कि वापस अपना अल्फा स्टार एक्स हो गया प्लस बीटा स्टार एक्स हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो डन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या चाहती है भाई? थर्ड प्रॉपर्टी इज अबाउट अल्फा स्टार बीटा इंटू एक्स। अब अल्फा स्टार बीटा इंटू एक्स आपने बताया कि दैट इज अल्फा बीटा। अल्फा स्टार बीटा तो वही है ना, अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि स्टार जो है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फील्ड ही है ना। तो ये दोनों सेम हो गए आपके मल्टीप्लीकेशन। इसको आप लिख सकते हो अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स। अब बीटा डॉट एक्स जो है वो आपका एफ का एलिमेंट हो गया, ये के का एलिमेंट हो गया, तो इसको आप वापस से अल्फा स्टार बीटा स्टार एक्स लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अल्फा स्टार बीटा डॉट एक्स। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, यस यहाँ पे स्टार आएगा। इनफैक्ट लेट मी मेक इट क्लियर, ये बहुत जरूरी है, यही कंफ्यूजन होता है। देखो स्टार कौन सा ऑपरेशन है? स्टार ऑपरेशन है के क्रॉस एफ से लेकर के एफ तक। तो मतलब जब एक के एलिमेंट को एफ के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे होगे, इन दैट केस यू आर यूजिंग स्टार। जब एक के का एलिमेंट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तब तो आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ फील्ड ही यूज करना है। हालांकि है ये स्टार भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फील्ड ही, कहने को भले स्टार है ये, लेकिन है ये भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फील्ड। डिफाइन आपने कैसे किया है इसको? तो आपने डिफाइन किया है इसको, कैसे किया है? ये तो क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फील्ड, ठीक है। बट जस्ट वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी का फील लेने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट अल्फा इंटू बीटा स्टार एक्स। स्टार जो है हमेशा एफ का एलिमेंट, या जिसको तुम वेक्टर स्पेस कहना चाह रहे हो उसका एलिमेंट, और जिसके ऊपर वेक्टर स्पेस बन रहा है उसका एलिमेंट के बीच में है। ये क्या हो जाएगा? ये बाय डेफिनेशन इज अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स, विच इज अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स। अब ये क्या हो जाएगा? दिस इज अल्फा स्टार एंड दिस इज बीटा स्टार एक्स। ठीक है ना। तो आपको पता चल गया अल्फा डॉट बीटा
स्टार एक्स इज इक्वल टू अल्फा स्टार बीटा स्टार एक्स फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू for all alpha beta belongs to K and for all x belongs to, ठीक है। अब देखना, तो मतलब हो गया, ये तीसरी प्रॉपर्टी भी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी देखो, व्हाट इज वन डॉट एक्स, दैट मीन्स वन स्टार एक्स। वन स्टार मतलब हुआ वन डॉट एक्स, और वन डॉट एक्स एक्स होता है क्योंकि ये फील्ड का मल्टीप्लीकेशन है। तो सारी प्रॉपर्टी डन है। तो एवरी वेक्टर एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर ऑल इट्स सब फील्ड्स, ठीक है ना। इफ एफ इज अ फील्ड एंड के इज अ सब फील्ड ऑफ एफ, देन एफ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर के, ठीक है। एडिशन वही है जो फील्ड वाला था, और मल्टीप्लीकेशन भी एक्चुअली वही है जो फील्ड वाला था। फील्ड के मल्टीप्लीकेशन को स्केलर मल्टीप्लीकेशन करके डिफाइन कर दिया, और फील्ड के एडिशन को एज इट इज एडिशन ले लिया, ठीक है। ओके, तो अब इस एग्जाम्पल के बाद हम ये कहने के अधिकारी बन जाएंगे, अब हम ये कह पाएंगे देयरफॉर इसको समझते हैं पहले, देखना। जैसे मान लो मैं f लेता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड, और k लेता हूं रियल नंबर का फील्ड। तो जब मैं f को एबेलियन ग्रुप बोल रहा हूं, वेक्टर स्पेस बनाने के लिए f को एबेलियन ग्रुप बोलना पड़ेगा ना। तो एडिशन कौन सा है, f पे एडिशन कौन सा, एडिशन ये वाला है, a प्लस आई बी को जोड़ना है अगर c प्लस आई डी में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दैट विल गिव यू a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी। तो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि f टुगेदर विद दिस ऑपरेशन, दिस विल बिकम एन अबेलियन ग्रुप, दैट विल बी एन अबेलियन ग्रुप। ये दुनिया को पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। अब देखिएगा नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, अबेलियन ग्रुप तो बन गया ये, है ना। अब देखिएगा, पहला चीज तो ये हो गया, एडिशन वाला काम खत्म। दूसरा ये है कि मुझे डिफाइन करना है इसे मल्टीप्लिकेशन। तो मैं स्टार डिफाइन कैसे कर रहा हूं, जो यहां पे हमने एग्जांपल लेना है और जो भी थ्योरम प्रूव किया उसमें स्टार कैसे डिफाइन करना है, के क्रॉस एफ से लेकर के एफ तक कैसे डिफाइंड होगा कि अगर अल्फा स्टार एफ का एलिमेंट कुछ ए प्लस आयोटा बी टाइप का होगा, तो ये डिफाइन क्या करना होगा अपन को, हमको डिफाइन करना होगा जो फील्ड का मल्टीप्लीकेशन है। मतलब अल्फा को आप लिखोगे अल्फा प्लस आयोटा 0 और मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस आयोटा बी। ऑल्दो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मल्टीप्लाई करके यही आएगा अल्फा ए प्लस अल्फा आयोटा अल्फा बी। तो इस वाले स्केलर मल्टीप्लीकेशन की बात की जा रही है। इस स्केलर मल्टीप्लीकेशन और इस वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फील्ड है वो रियल नंबर की फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगी, ठीक है। तो C over R is a vector space with respect to this operation. So C is a vector space over R. Vector space over R. इनफैक्ट आप देख पाओगे अगले एग्जाम्पल में, आप चाहो तो लिख सकते हो C is also a vector space over Q. C is also a vector space over, if you can recall, Q root 2. Q root 2 ये फील्ड होती है A plus root 2B, जहां पे A और B जो है वो कोई भी रैशनल हो सकते हैं। इस पे यूजुअल एडिशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स है, ठीक है, ऑपरेशन। तो ये जो है, क्योंकि ये इसके सब फील्ड हैं, तो ये हमेशा इसके ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगा। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस। एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। क्यों एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ? बिकॉज एवरी फील्ड इज अ सब फील्ड ऑफ इट। हर फील्ड अपने आप की सब फील्ड होती है, तो हर फील्ड अपने ऊपर वेक्टर स्पेस भी बनाएगी। सो एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। और अगर ज्यादा डिटेल में जाना चाहे तो आप ये कह रहे हैं कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर ऑल इट्स सब फील्ड्स, ठीक है। तो यहां से बहुत खतरनाक खतरनाक एग्जांपल बन जाएंगे। और एक नोट अगर आप लिख पाए तो लिख लीजिए, नोट ये है कि इफ V is a vector space over F, तो हम लिखते कैसे हैं? We write this information as V over F
is a vector space. V over F is a vector space. ठीक है, V over F is a vector space. ऐसे लिखेंगे, पूरा लाइन नहीं लिखेंगे V is a vector space over F, ऐसे लिख देंगे V ब्रैकेट में F is a vector space. अंडरस्टूड है कि V is the additive group and F is the field. ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है, ऐसे याद रखिएगा. तो अब इस अगर ये नोटेशन अपने पास आ गई है ना, तो आप बिना किसी से पूछे लिख सकते हैं therefore in view of above notation now I can say that C over R, C over Q, C over Q root 2 है ना, C over C या R over Q, नहीं R over Q या R over Q root 2 है ना, या R over R या Q over Q या Q root 2 over Q है ना. They are all examples of our vector spaces. ठीक है ना, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, वेक्टर स्पेसेस के. हर फील्ड अपनी हर सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होती है, हर फील्ड अपने ऊपर भी एक वेक्टर स्पेस होती है. ठीक है, इन्हीं चीज को यूज करके ये प्रूफ कर दिया हमने. अब आते हैं अपना मोस्ट अवेटेड पहला स्पेस, जिसको हम बोलते हैं स्पेस ऑफ एन टपल्स. मान लीजिए लेट एफ बी एनी फील्ड एंड के बी अ सब फील्ड ऑफ एफ. तो एफ कोई फील्ड है और के जो है एफ की सब फील्ड है. अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनना ध्यान से. डिफाइन फॉर ए नेचुरल नंबर n, define fn equals a1 a2 an, where a1 a2 an belongs to a1 a2 an belongs to. ठीक है, एफ एन डिफाइन कर रहे हैं. वैसे ब्रैकेट के अंदर ना भी लिखो तो कोई बुरा नहीं मान जाएगा, ऐसे लिख दो. डोंट राइट अंडर ब्रैकेट, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस एफ एन. ठीक है, तो ये हमने डिफाइन किया भाई. जब मैं किसी को वेक्टर स्पेस बनाने वाला होता हूं, अगर मुझे वी को एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाना है, तो पहला तो मुझे वी को एडिटिव ग्रुप बनाना होता है. वी को एडिटिव ग्रुप बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, वी को एडिटिव ग्रुप बनाने के लिए मुझे चाहिए होता है एडिशन ऑपरेशन, है ना, बिल्डिंग ग्रुप बनाना पड़ता है. फिर उसको वेक्टर स्पेस बनाने के लिए मुझे चाहिए होता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. पहले मैं डिफाइन करने जा रहा हूं द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ये मेरा वी है, वेक्टर एडिशन. वी क्या है आपका, एफ एन. एफ एन में एलिमेंट क्या आ रहे हैं, एन कंपोनेंटेड वेक्टर्स, या ऐसे कहो एन टपल्स. ऐसे वेक्टर्स हैं जिनमें एन कंपोनेंट्स हैं. इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एन टपल्स. इसको तो व्हाट इज एफ एन, एफ एन इज कलेक्शन ऑफ ऑल एन टपल्स. और एन टपल्स में जो ये कंपोनेंट्स हैं a1 a2 an, वो किसके एलिमेंट है, फील्ड एफ के. एफ कोई भी फील्ड हो सकती है, रियल, कॉम्प्लेक्स, रैशनल, क्यू रूट 2, जेडपी, एनीथिंग. ठीक है, तो ये हो गया अपना. वेक्टर एडिशन क्या डिफाइन कर रहे हैं वो देखिएगा ध्यान से. वेक्टर एडिशन डिफाइन कर रहे हैं कि इफ आई हैव टू ऐड से x इक्वल टू a1 a2 a n को, if I have to add with y equal to b1 b2 bn, how am I going to do that? So x plus y I am going to define to be a1 plus b1 comma a2 plus b2 and so on an plus bn. ठीक है, तो ये हो गया. अब नेक्स्ट है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन.
नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिएगा, एडिशन तो डिफाइन कर दिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू के एंड x इक्वल टू a1 a2 an belonging to fn, define alpha star x to be alpha a1 alpha a2 एंड अल्फा an। अब जरा समझिएगा, ये जो अल्फा है ये किसका एलिमेंट है, k का, और k क्या है, आपकी सब फील्ड है। ये a1 किसका एलिमेंट है, f का। तो जब मैं अल्फा इंटू a1 लिख रहा हूं तो क्वेश्चन है कि क्या ये मीनिंगफुल है। ऑब्वियसली ये मीनिंगफुल है क्योंकि k का हर एलिमेंट f का है और f के दो एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं बाई द मल्टीप्लीकेशन ऑन f। तो यहां जो जो मल्टीप्लीकेशन यूज हुए हैं, दीज मल्टीप्लीकेशंस आर द मल्टीप्लीकेशन ऑन द फील्ड f। जो फील्ड का मल्टीप्लीकेशन होता है ये वो है, ठीक है ना। और ये हमने जो डिफाइन किया है स्केलर मल्टीप्लीकेशन वो अपना स्टार है। स्टार कैसे डिफाइंड है, ऐसे डिफाइंड है। अब आप बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते हो कि वो तमाम प्रॉपर्टीज, जैसे पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि V इस एडिशन के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा। V विल बी एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस डिफाइंड एडिशन। और दूसरा ये जो आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये वाला स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो सारी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा जो यहां पे मेंशन की गई है। कौन सी वाली, ये कहां गया, दीज प्रॉपर्टीज, लेट मी कॉल देम S1 S2 S3 S4। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की चार प्रॉपर्टीज है ना, S1 S2 S3 S4। और वेक्टर एडिशन की चार प्रॉपर्टीज है, A1 A2 A3 A4। A1 क्या है, एसोसिएटिविटी। A2 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, है ना। A3 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। A4 क्या है, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वेरीफाई कर पाओगे बड़े आराम से कि ये जो दो ऑपरेशन है, ये एडिशन और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के स्टेप में आप वेरीफाई कर पाओगे कि जो आपका V है वो K के ऊपर, V मतलब कौन था, FN K के ऊपर इज अ वेक्टर स्पेस। क्या है ये, वेक्टर स्पेस। जब भी आप वेक्टर स्पेस बताते हो ना कोई किसी के ऊपर है, तो आपको तीन चीजें पक्का ध्यान में रखनी है जिनकी आवश्यकता पड़ सकती है आगे चल करके। पहला, एडिशन क्या है वो बता दिया आपको। दूसरा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है वो भी बता दिया आपको। तीसरा, चलो वेक्टर स्पेस तो बन गया भैया, बता दो जीरो वेक्टर क्या है इसका। तो इस FN का जीरो वेक्टर क्या है, व्हाट इज जीरो वेक्टर ऑफ FN। सो जीरो वेक्टर मतलब क्या होता है, जीरो वेक्टर मतलब एडिशन वाली आइडेंटिटी। सो जीरो वेक्टर ऑफ FN अपना हो जाएगा वो वेक्टर जिसके सारे कंपोनेंट जीरो हैं, 0, 0, 0 डॉट 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 0। दिस इज द जीरो वेक्टर, ठीक है, दिस इज द जीरो वेक्टर। सो जीरो वेक्टर ऑफ FN इज 0, 0, 0, 0, राइट। आई बात समझ में ना। तो ये वेक्टर स्पेस बना देगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब मैंने FN को वेक्टर स्पेस बनाया था तो एडिशन ये था, इसको बोलते हैं कंपोनेंट वाइज एडिशन। इस एडिशन को वी कॉल कंपोनेंट वाइज एडिशन। व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एडिंग फर्स्ट कंपोनेंट विद फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट विद सेकंड कंपोनेंट, nth कंपोनेंट विद nth कंपोनेंट। दैट्स व्हाई दिस एडिशन इज नोन एज कंपोनेंट वाइज एडिशन, ठीक है ना। तो FN पे एडिशन का ऑपरेशन क्या है, कंपोनेंट वाइज एडिशन। FN में F क्या है, कोई भी फील्ड, ये Rn हो सकता है, ये Cn हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और N भी यहां पे कुछ भी हो सकता है। अगर N1 है तो FN में केवल F के एलिमेंट आएंगे, F1 हो गया वो। अगर N2 है तो FN में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अगर N3 है तो FN में जो है 3 टपल्स आएंगे। N4 है तो FN में 4 टपल्स आएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो है आपका एडिशन हो गया। और स्केलर, ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये भी कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। आप देखो, आपने जब अल्फा को x से मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीप्लाई किया, तो आपने एक्चुअली क्या किया कि हर x के कंपोनेंट को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है वो भी कौन सा मल्टीप्लीकेशन है? दैट मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो एक्चुअली द कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो जब आप वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं तो आपका जो यहाँ पे एडिशन है दैट इज कंपोनेंट वाइज एडिशन, Fn को जब आप वेक्टर स्पेस बना रहे हैं तो, और जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, और इसका जो जीरो वेक्टर आएगा वो ये वेक्टर होगा जिसका हर कंपोनेंट जीरो होगा। तीन चीजें मैंने कहा याद रखना है व्हेनेवर आई एम सेइंग दैट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F। तीन चीजें, ठीक है, डन। अब इसके बाद हम क्या कर पाएंगे? इसके बाद हम अब ये कह पाएंगे बिना किसी देर किए कि जैसे अगर मैं कहूं इसका एप्लीकेशन, तो R2 ओवर Q या R2 ओवर R या R2 ओवर Q रूट 2 आर वेक्टर स्पेसेस। क्यों भाई, क्यों है ऐसे कुछ भी? और R2 माने क्या है ये बताओ? R2 माने ये स्पेस जिसमें ये वेक्टर्स आ रहे हैं A1, A2, दो कंपोनेंट वाले वेक्टर्स, या जिनको आप ऑर्डर्ड पेयर्स भी कहते हैं। तो ये सेट Q के ऊपर भी फील्ड वेक्टर स्पेस बनाएगा, R के ऊपर भी बनाएगा, Q रूट 2 के ऊपर बनाएगा, इनफैक्ट जितनी भी R की सब फील्ड्स होंगी सब के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगा। और व्हाट आर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन? द सेम जो हमने अभी डिफाइन किए, द कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन विल मेक दिस R2 अ वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड ऑफ R। कोई भी सब फील्ड R की ले लो, ठीक है ना, कोई भी जो आपकी इच्छा हो। अब इसी से आप और थोड़ा उत्साहित हो सकते हो, आप कह सकते हैं कि इनफैक्ट सी, अब जैसे यहां पे जो नहीं कि 2 ही लो, R3 ले लो या R4 ले लो, है ना, तो R3 ओवर R भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, R3 ओवर क्या नाम है Q भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, R3 ओवर Q रूट 2 भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, और इनफैक्ट जितने भी सब फील्ड्स हैं R के सबके ऊपर दे आर वेक्टर स्पेसेस, है ना, सबके ऊपर R3 वेक्टर स्पेस। अब R3 R4 कुछ भी ले लो, अब यहाँ R4 ले लोगे तो उसमें चार यहाँ पे R3 क्या है ये बताओ? R3 का मतलब है ऐसे वेक्टर्स A1, A2, A3, जहां पे A1, A2, A3 जो है वो रियल नंबर्स हैं। अब केवल R के ही पीछे क्यों पड़े हो भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हो, कोई भी फील्ड सब फील्ड ले सकते हो ना। अगर F फील्ड है, अगर K उसकी सब फील्ड है, N कोई नेचुरल नंबर है, तो Fn ओवर K हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा, जहां पे ऑपरेशन एडिशन का जो है वो कंपोनेंट वाइज एडिशन है, और ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो है वो कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, क्लियर है ना ये? ओके। अब इससे आप ये भी कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो टू टपल्स हैं या ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएंगे, इसके टू टपल्स R के ऊपर भी वेक्टर स्पेस बनाएंगे, इसके टू टपल्स Q के ऊपर भी वेक्टर स्पेस बनाएंगे, इसके टू टपल्स Q रूट 2 के ऊपर भी वेक्टर स्पेस बनाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप C3 ले सकते हो, C3 ओवर C कह दो, चाहे C3 ओवर R कह दो, चाहे C3 ओवर Q कह दो, है ना, चाहे C3 ओवर Q रूट 2 कह दो, ऐसे C4, ऐसे C4 ओवर R, C4 ओवर Q, C4 ओवर Q रूट 2 and so on. They are all what? Vector spaces. In fact, in general, Cn over C, Cn over R, Cn over Q, Cn over Q रूट 2, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एंड सो ऑन, दे आर ऑल वेक्टर स्पेसेस। और ये तो मैंने कुछ लिखे हैं, सब फील्ड तो बहुत सारी हो सकती है, और बस याद ये रखना है कि जब भी मैं इनको वेक्टर स्पेस ओवर ब्रैकेट के अंदर फील्ड के ऊपर कह रहा हूं तो ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन कंपोनेंट वाइज, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंपोनेंट वाइज। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे मैं C3 की, अगर मैं C3 की बात करूं, C3 क्या है अपना? व्हाट इज C3? C3 माने ये हो गया भाई A1 प्लस आयोटा B1। अब कंपोनेंट्स क्या होंगे? कंपोनेंट C से आएंगे, मतलब चाहे तो आप पहले ऐसे लिख दो x1 x2 x3, या ऐसे लिख दो A1 A2 A3, जहां पे A1 A2 A3 तीनों ही क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे भाई।
क्या होंगे? रियल नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट C3। C3 मतलब 3 टपल्स फ्रॉम C, है ना, मतलब उनकी एंट्री जो होंगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी। मतलब जो आपका A1 होगा दैट विल बी समथिंग लाइक x1 प्लस आयोटा y1, जो A2 होगा दैट विल बी x2 प्लस आयोटा y2, जो A3 होगा दैट विल बी x3 प्लस आयोटा y3। x1 x2 x3 belongs to R, y1 y2 y3 belongs to R। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप एडिशन तो आपको पता ही कंपोनेंट वाइज जोड़ना है, दो इसके वेक्टर्स लोगे, जैसे एक वेक्टर में अगर मान लो लूँ x1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, x2 अब x2 प्लस आयोटा y2 और x3 प्लस आयोटा y3, मान लो एक वेक्टर मैंने ये लिया है ना, इसको मैं क्या बोल दूँ, मान लो u बोल देता हूँ, और एक वेक्टर मैंने लिया मान लो x2, कुछ और लिख देते हैं यहाँ पे, u1 प्लस आयोटा v1, u2 प्लस आयोटा v2, u3 प्लस आयोटा v3। तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा u प्लस v करूंगा तो ये वाला इसमें जुड़ेगा, ये वाला इसमें जुड़ेगा और ये वाला इसमें जुड़ेगा। ये है कंपोनेंट वाइज एडिशन का मतलब। ऐसे किसी अल्फा से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो अल्फा इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, अल्फा इस पूरे में भी मल्टीप्लाई होगा और अल्फा इस पूरे में भी मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से इन ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में ये आपका जो है वेक्टर स्पेस बना रहा है। ये ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेशंस क्या है, मैंने कहा ना ऑपरेशंस ध्यान में रखने हैं और जीरो वेक्टर ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेस ऑफ मैट्रिसेस। स्पेस ऑफ मैट्रिसेस, तो देखिएगा, लेट m and n belongs to natural numbers be any, let f be a field, let f be a field and k be a subfield of f, subfield of f, then v अब मैं ले रहा हूं, इसको डिनोट करते हैं, ध्यान से देखना, f m क्रॉस n, और इसमें एलिमेंट्स क्या आते हैं, इसके एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिसेस ए आई जे जिनका ऑर्डर होता है m क्रॉस n, जहां पे हर ए आई जे बिलोंग्स टू f है फॉर एवरी i and j रनिंग फ्रॉम 1 to m and j रनिंग फ्रॉम 1 to up to n। ठीक है, आई पास समझ में? सो ए इज इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन, ए आई जे बिलोंग्स टू एफ, जहां आई रनिंग फ्रॉम 1 to m है, जे रनिंग फ्रॉम, मतलब मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर m क्रॉस n है, मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर m क्रॉस n है, एंट्रीज जो है वो क्या है, f से आ रही हैं। f क्या है? कोई फील्ड है। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं वेक्टर एडिशन। सब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिफाइन वेक्टर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ये दिखाने वाला हूं कि v जो है वो इस k के ऊपर हमेशा एक वेक्टर स्पेस बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली सम वेक्टर एडिशन एंड सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वो वेक्टर एडिशन क्या है? So now you can define vector addition, ठीक है, वेक्टर एडिशन क्या है कि फॉर x इक्वल टू a1 a2 an एंड y इज इक्वल टू b1 b2 bn बिलोंग्स टू, अच्छा सॉरी n कंपोनेंट की बात थोड़ी चल रही है, अब तो मैट्रिसेस की बात चल रही है। तो अगर आपका a कोई मैट्रिक्स है से ए आई जे, है ना, और b कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, तो a प्लस बी कैसे डिफाइन करोगे? ये किसके मैट्रिसेस ले रहा हूं मैं? एफ एन क्रॉस एन की। तो कैसे डिफाइन हो रहा है a प्लस बी? कैसे जोड़ते हो मैट्रिसेस को? सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को कैसे जोड़ते हो? उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जोड़ दो। सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस को कैसे जोड़ते हो? उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जोड़ दो। तो a प्लस बी हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं।
वेक्टर एडिशन हो गया। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? अगर अल्फा के का एलिमेंट है ना, फॉर अल्फा बिलोंग्स टू के एंड ए इक्वल टू ए आई जे बिलोंग्स टू दिस एफ एम क्रॉस एन, एफ एम क्रॉस एन, अल्फा टाइम्स ए या अल्फा स्टार ए, आई एम गोइंग टू डिफाइन अल्फा टाइम्स ए आई जे, मतलब हर मैट्रिक्स की एंट्री को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन and this matrix addition or vector addition, you can verify that ये जो आपका एफ एम क्रॉस एन है वो के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है, दिस विल बी वेक्टर स्पेस, so you can very easily verify. Then with respect to these operations you can verify V, that means एफ एम क्रॉस एन over K is a vector space. And what is the zero vector? The zero vector is the zero matrix, मतलब ये मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री जीरो है ना, समझ रहे हो? ऑल द एंट्रीज आर जीरो, एम क्रॉस एन। ठीक, तो जीरो मैट्रिक्स जो है इसका जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका वेक्टर एडिशन है, इसके रिस्पेक्ट में ये वेक्टर स्पेस बनाएगा के ऊपर, और जीरो वेक्टर ये होगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या कर सकते हो? इसके लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपका R2x2 है, व्हाट इज R2x2? फर्स्ट ऑफ ऑल R2x2 मतलब 2x2 मैट्रिसेस, 2x2 मैट्रिसेस मतलब A11 A12 A21 A22, ऐसी जो मैट्रिसेस हैं A11 A12 A21 A22 बिलोंग्स टू R, ये आपका है R2x2। तो आप देख सकते हैं कि जो R2x2 है वो R के ऊपर भी, R2x2 जो है वो Q के ऊपर भी, R2x2 जो है वो Q√2 के ऊपर भी एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, R वेक्टर स्पेसेस। और ऑपरेशन क्या है? वही है, मतलब क्या वही है कि एडिशन क्या है? एडिशन क्या है भाई? एडिशन ये है कि अगर मुझे A11 A12 A21 A22 को जोड़ना है B11 B12 B21 B22 के साथ, तो कंपोनेंट वाइज जोड़ दो या एंट्री वाइज जोड़ दो। A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। ठीक है, एडिशन। वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर अल्फा को मल्टीप्लाई करना है A11 A12 A21 A22, तो ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स ठीक है, तो वेक्टर एडिशन है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों ऑपरेशन रिस्पेक्ट में R2x2 इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। और केवल R2x2 ही क्यों? मैंने तो अभी बताया, कुछ भी फील्ड ले लो, R ही क्यों, C ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड का कोई भी मैट्रिक्स उसके ऊपर बना लो, किसी भी ऑर्डर की M क्रॉस N, कुछ भी ले सकते हैं मोरन, वो हमेशा उसकी हर सब फील्ड के ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हर सब फील्ड के ऊपर इन्हीं ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस बनाएगी। ऑब्वियसली 2x2 लोगे तो अलग प्रकार से जोड़ोगे, 3x3 लोगे तो अलग प्रकार से जोड़ोगे, 3x2 लोगे तो अलग प्रकार से जोड़ोगे। स्क्वायर लेना जरूरी नहीं है, M और N कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, और इसका जीरो वेक्टर जो है जैसे जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस ऑफ फंक्शंस। स्पेस ऑफ फंक्शन के लिए क्या है? मान लो S आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, लेट S बी एनी नॉन एम्प्टी सेट,
let F be any field and K be a सब field of F। देखो ये एहसास करना बहुत जरूरी है। आपने यहाँ पे केवल R लिखा है, बट R ही नहीं है, कुछ भी है, मैंने बताया। आप ऐसे लिख सकते हो C3×3 ओवर R या C3×2 ओवर R, है ना, या C3×3 ओवर C। मतलब यहाँ पे जो लिखना है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की सब फील्ड लिख दो, और ऊपर M और N कुछ भी ले लो, बराबर लेने जरूरी नहीं है, 3 और 2 ही लेने जरूरी नहीं है, कुछ भी ले लो। ये जो स्ट्रक्चर्स आएंगे ये हमेशा वेक्टर स्पेस आएंगे। ये हमेशा इसके ऊपर, ये हमेशा इसके ऊपर, ये हमेशा इसके ऊपर। इनफैक्ट CM×N ओवर K, जहां K कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, Q√2 भी हो सकता है, और कोई सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। ये हमेशा इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। एंड दिस इज अ वेक्टर स्पेस with respect to usual मैट्रिक्स एडिशन एंड यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यूजुअल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर नहीं भी बताता तो मैं आप ऐसे दो मैट्रिसेस को ऐड करते जो सेम ऑर्डर की हैं, और नहीं भी बताता तो भी स्केलर मल्टीप्लाई, किसी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते, हर एंट्री को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो ये जो है वेक्टर स्पेसेस बनाएंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस ऑफ फंक्शंस। मान लो एफ कोई फील्ड है, के उसकी कोई सब फील्ड है, एंड let Fs denote set of all functions from S to F। Fs क्या डिनोट करता है? set of all functions from S to F, ठीक है। इसको भी ले रहा हूं मैं। then Fs is a vector space over K। Fs is a vector space over K, vector space over K with respect to the operations। पहला वेक्टर एडिशन। कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखना। मान लो F और G दो एलिमेंट हैं Fs के, मैं उनका सम डिफाइन कर रहा हूं F प्लस जी। F प्लस जी में फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं F से लेकर के S तक। कैसे डिफाइन कर रहा हूं? ऐसे, ध्यान से देखना, इसको बहुत ध्यान समझना। F प्लस जी की वैल्यू किसी भी, उल्टा लिख दिया मैंने, S से F, किसी भी S के पॉइंट पे निकालनी है तो आंसर विल बी Fs प्लस GS, ठीक है, फॉर ऑल S बिलोंग्स टू S। इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज एडिशन, पॉइंट वाइज एडिशन ऑफ फंक्शंस। पॉइंट वाइज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने एक पॉइंट S लिया S का, और आपने एक पॉइंट पे बता दिया कि F प्लस जी कैसे डिफाइंड है। हालांकि एक पॉइंट पे नहीं, हर पॉइंट पे फिर ऐसे डिफाइंड होगा, क्योंकि F और G जो है S के हर पॉइंट पे डिफाइंड है, और क्योंकि जो Fs है और वो GS है, वो किसका एलिमेंट बन जाएगा? फील्ड का। तो यहाँ पे जो एडिशन आपने लिख दिया है चुपके से, वो एडिशन दरअसल फील्ड का एडिशन है। दैट एडिशन इज द एडिशन ऑफ फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने प्लस लिखा है, इसका नाम आप चाहे जो रख दो, चाहे इसको ऐसे इसके अंदर रख दो, डजंट मैटर, ठीक है। ये बात समझ में? यहाँ पे जो है वो फील्ड का प्लस है, और यहाँ पे जो है उस सिंबल का कुछ भी नाम रख दो। ये एडिशन मैंने डिफाइन किया, सर्कल के अंदर प्लस नाम रख दिया, उसका मतलब डिनोट कर दिया। सेकेंड ऑपरेशन आपका है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड होगा? फॉर अल्फा बिलोंग्स टू के एंड एफ बिलोंग्स टू एफ एस, अल्फा स्टार एफ एट एस आई एम गोइंग टू डिफाइन इट टू बी अल्फा इंटू एफ एस, है ना, फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू एस। अगेन एफ एस एफ का एलिमेंट है, अल्फा के का एलिमेंट है, तो अल्टीमेटली एफ में है, क्योंकि के एफ की सब फील्ड है, तो ये मल्टीप्लिकेशन भी वेल डिफाइंड है। तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एफ एस ओवर के इज अ सब फील्ड, सॉरी इज अ वेक्टर स्पेस। एंड व्हाट इज द जीरो वेक्टर? द जीरो वेक्टर
द जीरो वेक्टर फॉर दिस वेक्टर स्पेस is the zero function defined as, कैसे डिफाइंड होता है जीरो फंक्शन? एफ नॉट एस से लेकर के एफ तक, जो कि हर एस के पॉइंट को जीरो पे भेजता है। कहाँ भेजता है? जीरो पे। ठीक है, तो ये आपका जो है ये जीरो वेक्टर है, जीरो फंक्शन जो है इसका जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो ये भी वेक्टर स्पेस हो गया, स्पेस ऑफ फंक्शंस। अब यहाँ से आप कुछ भी कंक्लूड कर सकते हैं, दैट मीन्स यू कैन कुछ भी, मतलब कुछ भी एग्जांपल ऐसे बना सकते हैं इसकी मदद से। जैसे आप बना सकते हैं कि अगर आप सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू सी लो, इफ दिस इज सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम रियल नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, या और ज़्यादा बात ना करके ऐसे कर लो, मान लो मैंने एस ले लिया, कुछ भी सिंबल ले लो, अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा क्या है पता ही नहीं क्या है, कुछ भी यहाँ सिंबल बना दो, ये लो ये सिंबल बना दो, और लेट एफ बी द फील्ड Z2। Z2 में क्या एलिमेंट आते हैं? 0 1। तो व्हाट विल बी एफ एस इन दिस केस? एफ एस क्या होगा इस केस में? एफ एस होगा सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम एस टू एफ। एस से एफ तक क्या क्या फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं? दो एलिमेंट वाले सेट से दो एलिमेंट वाले सेट तक कितने फंक्शन होंगे? 4। कौन कौन से? एक होगा, देखो इसको 0 भेज दो, इसको 1 पे भेज दो, तो F1 है मान लो इसका नाम। एक होगा, दोनों को 1 0 पे भेज दो, इसका नाम मान लो F0 है। एक होगा, दोनों को 1 पे भेज दो, इसका F2 नाम रख दो। और एक हो सकता है उल्टा भेज दो, मतलब ये इसको 1 पे, इसको 0 पे, इसका नाम F3 रख दो। तो इसमें एलिमेंट ये आपके आ गए 4। कौन कौन से? F0, F1, F2, F3। तो Fs में कितने एलिमेंट आए? 4। ये 4 एलिमेंट वाला सेट कोई भी सबफील्ड ले लो, मैं मान लो K को यही ले लेता हूँ, F ही ले लेता हूँ, ऐसे कोई भी सबफील्ड इसकी यही होगी, और तो कोई होगी भी नहीं, इसकी स्मॉलेस्ट सबफील्ड यही होगी। इनफैक्ट इसकी एक ही सबफील्ड होगी, वो ये खुद ही होगी, इसके अंदर और कोई सबफील्ड बढ़ी नहीं सकती ना, दो ही तो एलिमेंट हैं, 0 और 1 वैसे भी फील्ड में चाहिए होते हैं, दिस इज द ओनली सबफील्ड ऑफ इटसेल्फ। अब इस के ऊपर ये जो आपका एफ एस है वेक्टर स्पेस बनाएगा, और ऑपरेशन एडिशन वही है, पॉइंट वाइज एडिशन, मतलब दो फंक्शन को जोड़ने की वैल्यू अगर आपको निकालनी है किसी पॉइंट पे, तो दोनों को अलग अलग उस पॉइंट पे निकाल के फिर जोड़ लो। जैसे मान लो मुझे जोड़ना है F2 और F3 को, सपोज मुझे F2 और F3 जोड़ना है, F2 और F3 पहले मैं ट्राइंगल पे निकालूंगा, फिर F2 और F3 में बॉक्स पे निकालूंगा, तभी डिटरमिन होगा कि ये कौन सा फंक्शन आ रहा है। ये ऑब्वियसली F1 F2 F3 में से ही कोई आएगा, F0 F1 F2 F3 में से ही आना चाहिए कोई। तो ये बाय डेफिनेशन हो जाएगा F3 एट ट्राइंगल प्लस F2 एट ट्राइंगल। अब यहाँ प्लस फील्ड वाला है, अपने ऊपर फील्ड में क्या ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसके ऊपर ऑपरेशन होता है एडिशन मॉड्यूलो 2Z2 के ऊपर। तो ये अपना हो जाएगा F3 ट्राइंगल की वैल्यू क्या आएगी? F3 ट्राइंगल की वैल्यू अपनी आ जाएगी, F3 ट्राइंगल देखो ना, F3 कहाँ गया? ट्राइंगल को भेजता है 1 पे, 1 प्लस F2 ट्राइंगल को कहाँ भेजता है? F2 भी ट्राइंगल को भेजता है 1 पे, तो ये आ गया 0, है ना। ऐसे अगर मैं F2 यहाँ पे भी लिखो तो रहेगा F3 एट स्क्वायर एडिशन मॉड्यूलो 2 F3 एट स्क्वायर। F3 एट स्क्वायर क्या है? F3 एट स्क्वायर है 0, और F2 एट स्क्वायर क्या है? F2 एट स्क्वायर है 1, इसकी वैल्यू आएगी 1। इस प्रकार से तो ये किसके बराबर आया? ट्राइंगल को 0 पे और स्क्वायर को 1 पे, ट्राइंगल को 0 पे स्क्वायर को 1 पे, ट्राइंगल को 0 पे स्क्वायर को 1 पे, ये रहा F1 आ गया। मतलब ये जो आपका फंक्शन आया, जो F3 प्लस F2 आया, वो दरअसल F1 आ गया, और आना ही था क्योंकि ये एडिशन के ग्रुप बनाएगा ना इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया होगा, यहाँ घुसने में समय लगेगा ऑब्वियसली ये, बट ये हमने बहुत एब्स्ट्रैक्टिफिकेशन कर दिया है स्पेस ऑफ ऑल फंक्शन का। हमने आपको बता दिया कि दुनिया का कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लो, एक एनी नॉन एम्प्टी सेट S
and you take any field f and you take any subfield of f से k, और अगर आप सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम s to f बनाते हैं तो वो पॉइंट वाइज एडिशन और पॉइंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस के रिस्पेक्ट में एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, जिसका जो जीरो वेक्टर होगा वो जीरो फंक्शन होगा। जीरो फंक्शन मतलब जो s के हर पॉइंट को जीरो पे भेजता हो, ठीक है ना। अब इसमें आप जैसे अगर आर आर की बात करो, इफ आई टॉक अबाउट आर आर, आर आर माने क्या, आर आर माने सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, तो ये आर के ऊपर भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, ये क्यू के ऊपर भी वेक्टर्स बनाएगा। फिर सेट ऑफ ऑल क्या नाम है फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, ये क्यू रूट टू के ऊपर भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। और यही क्यू, अगर आप सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू सी लेते हो तब भी आर के ऊपर भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू सी लेते हो तो ये सी के ऊपर भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू सी लेते हो तो ये क्यू रूट टू के ऊपर भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, नहीं ऐसे बनाए जा सकते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। दे आर ऑल वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पहली बात तो आपको पॉलिनोमियल समझने पड़ेंगे। सो लेट एफ बी एनी फील्ड एंड के बी अ सब फील्ड ऑफ एफ। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, या ऐसे लिखना, पहले डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अ पॉलिनोमियल over f, a polynomial over f means a polynomial over f means what? An expression of the type, इस टाइप का देखिएगा ध्यान से, एफ एक्स इक्वल्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, वेयर ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन दे आर बिलोंग्स टू एफ एंड ऑल ए आईज आर जीरो एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी। मतलब ये हुआ कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्केलर्स को छोड़ के बाकी सारे जीरो हैं, मतलब 2 3 4 5 10 हज़ार या 20,000 50,000, लेकिन कहीं ना कहीं से सारे जीरो हो रहे हैं, सीधी बात। मतलब ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है सम, ये सम कहीं रुक रहा है, ऐसे समझो। आगे कहीं ना कहीं से सारे जीरो हुए जा रहे हैं, केवल फाइनाइटली मेनी ए आईज नॉन जीरो, वही लिखा है ना, फिर ऑल ए आईज आर जीरो एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी। हो सकता है 2 नॉन जीरो हो सकता है 3 नॉन जीरो, हो सकता है 4 नॉन जीरो, लेकिन सारे नॉन जीरो नहीं है इसमें। दिस इज नॉट अ पावर सीरीज, दिस इज अ पॉलिनोमियल। पावर सीरीज में तो इन्फिनिटी तक जाता है, बट पॉलिनोमियल में इन्फिनिटी तक एक्चुअली नहीं जाता है। लिखने को तो आप लिख दो जीरो जीरो लगा के। ये यही कहना चाह रहे हैं कि आफ्टर सम टर्म्स ऑनवर्ड सारे जो हैं कोफिशिएंट्स, ये जो ए नॉट ए वन ए टू हैं, ये सब जीरो हो जाएंगे। ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे एक्सप्रेशन को जिसमें सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाएं फाइनाइटली मेनी को छोड़ के, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है उसको लिखते हैं एफ एक्स, the set of all polynomials over f, है ना, is denoted by fx। गलती से भी ये मत लिख देना, ये अलग है ये अलग है। ये होता है फील्ड ऑफ कोसेंट्स, रैशनल पॉलिनोमियल्स कह दो, और ये होता है fx एंड इट इज डिफाइंड एज, एंड ऑब्वियसली एफ एक्स क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल कह रहे हो ना, मतलब इसमें एलिमेंट आएंगे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, जहाँ पे ए नॉट ए वन ए टू ये सब एफ के एलिमेंट हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रहे सारे ए आई जीरो हैं, ऑल ए आईज इक्वल टू जीरो एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी। मतलब पॉलिनोमियल लिख रहे हो ना, याद रखना, पावर सीरीज नहीं है।
तो फाइनाइटली मैनी कोफिशिएंसी नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे जीरो रहेंगे। ठीक है, तो ये जो एफ एक्स है आपका, ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर एनी सब फील्ड ऑफ एफ। तो ये हो गया। देन इट कैन बी प्रूव्ड या वेरीफाइड, कैन बी वेरीफाइड that fx is a vector space over K. fx is a vector space over K with respect to the vector addition क्या, ये कि अगर a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन ये fx है ना, और अगर gx आपका b नॉट प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर है, then fx plus gx will be a naught plus b naught a1 plus b1x and so on। इस प्रकार से मतलब वही है कि आपको कह दो कि x का कोफिशिएंट x के साथ जोड़ना है, जैसे करते थे बचपन में, ऐसे करते थे ना, ऐसे ही a नॉट प्लस b नॉट a1 प्लस b1x a2 प्लस b2x स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिशन, पहला चीज। दूसरा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अल्फा स्टार, ऑब्वियसली अल्फा कहां से लोगे? के से। तो अल्फा स्टार एफ एक्स आई एम गोइंग टू डिफाइन टू बी अल्फा ए नॉट प्लस अल्फा ए वन एक्स प्लस अल्फा ए टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और इस वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आपका जो एफ एक्स है वो के के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? वेक्टर स्पेस। और इसका जीरो वेक्टर क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल। द जीरो वेक्टर ऑफ एफ एक्स इज द जीरो पॉलिनोमियल, चाहे तो जैसे भी लिखना चाहो, एफ नॉट लिख दो या वट एवर यू वॉन्ट, एफ नॉट एक्स इक्वल्स जीरो प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, आई बात समझ में? The set of all polynomials over any field f is vector space over all the subfields of the field। ठीक है ना? With respect to this operation, ये वेक्टर एडिशन होगा, this one। ठीक है, तो ये वेक्टर एडिशन होगा, ये वाला, और ये जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, ओके फाइन। So the zero vector of fx is this। अब इससे आपको फायदा ये हो रहा है, मतलब इस एग्जांपल से आप बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे अगर आप सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर ले लें, इफ आई टॉक अबाउट आर एक्स, तो आर एक्स ओवर आर कह दो, या आर एक्स ओवर क्यू कह दो, या आर एक्स ओवर क्यू रूट टू कह दो। समझ रहे हो? दे आर ऑल वेक्टर स्पेसेस। और ऑपरेशन क्या है आपको बता रखा है, और वेक्टर एडिशन क्या है, इसके मल्टीप्लिकेशन क्या है, जीरो वेक्टर क्या है, सब बता रखा है। ऐसे ही सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स लो और उसके ऊपर पॉलिनोमियल्स लो, वो आर के ऊपर भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, वो सी के ऊपर भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, वो क्यू के ऊपर भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, और वो क्यू रूट टू के ऊपर भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। आर वेक्टर स्पेस।
ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। लास्ट है आपका स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस। स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस, सो लेट F be any field and K be a subfield of F. Define F infinity to be this, क्या an सीक्वेंस, इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं सीक्वेंसेस, जहां पे हर an F से आएगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। देन F infinity over K is a vector space, पक्का वेक्टर स्पेस बनाएगा। एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस, जब भी वेक्टर स्पेस कहेगा ऑपरेशन बताने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू पहला वेक्टर एडिशन। क्या वेक्टर एडिशन है? व्हाट इज द वेक्टर एडिशन? वेक्टर एडिशन इज कि अगर आपको an को bn में जोड़ना है दो सीक्वेंसेस को, तो दैट एडिशन विल बी टर्म वाइज टर्म एडिशन। और दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या है कि अगर अल्फ़ा को an से मल्टीप्लाई करना है इट विल बी अल्फ़ा टाइम्स an, मतलब हर सीक्वेंस की टर्म को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो। इस एडिशन और इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में F इन्फिनिटी K के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। एंड व्हाट इज द जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर हमेशा बताना है। व्हाट इज द जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर इज द जीरो सीक्वेंस जिसकी हर टर्म जीरो है, जिसकी हर टर्म क्या है? जीरो है। ठीक है ना? तो वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पता चल गया, जीरो वेक्टर पता चल गया, तो ये आपका एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो ये 5 वेक्टर स्पेसेस जो हैं आपको पूरे वेक्टर स्पेस या सॉरी पूरे लीनियर अलजेब्रा में बस यही 5 के ऊपर ही चर्चाएं हो रही होंगी या इनके सब स्पेसेस होंगे और कुछ नहीं चर्चा करनी। ठीक है? तो आई होप आपको ये 5 वेक्टर स्पेस समझ में आए हो। इसमें समझना केवल इतना है कि स्पेसेस क्या हैं, उनमें एलिमेंट्स क्या हैं, उन पे वेक्टर एडिशन क्या है, उन पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है और उनका जीरो वेक्टर क्या है, बस इतना समझना है। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।